सो आज हम देखते हैं लीगल पर्सनैलिटीज़ एंड व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज़। तो लीगल पर्सनैलिटी जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी दो टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल एंड एक लीगल। नेचुरल मतलब जो नेचुरल पर्सन होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स की पर्सनैलिटी है, वी ऑल हैव अ नेचुरल पर्सनैलिटी। सेकेंड आते हैं लीगल पर्सनैलिटीज़। लीगल पर्सनैलिटी वो है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है, एक फिक्शन क्रिएट कर दिया है लॉ ने, और उसको जिसकी लीगल पर्सनैलिटी क्रिएट कर दी है और उनको राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे दिया है। तो जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वो कोई एक पूछ लेंगे, जैसे रेपुटेशन पूछ लिया, और ये पूछ लेंगे कि ये लीगल पर्सनैलिटी होगी या नहीं होगी। तो वही कुछ हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले रेपुटेशन, इंडिविजुअल की रेपुटेशन इज़ अ लीगल पर्सनैलिटी। सेकेंड आता है कि राइट टू हैव अ रेस्पेक्टफुल ब्यूरियल या फिर फ्यूनरल। तो इसमें इन्होंने डेड पर्सन की लीगल पर्सनैलिटी के बारे में पूछा है। तो यस, डेड पर्सन इज़ ऑल्सो हैव अ लीगल पर्सनैलिटी। थर्ड इज़ द चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म, तो उसकी भी लीगल पर्सनैलिटी होती है। फिर आता है गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, इन सब की लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती है, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उनकी लीगल पर्सनैलिटी है, और जो मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी रहती है उनकी भी लीगल पर्सनैलिटी है। कुरान की लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, कुरान डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल एंड लीगल। अब जो लीगल पर्सनैलिटी है उसको भी दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। लीगल पर्सनैलिटी को हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट एग्रीगेट एंड सेकेंड इज़ कॉर्पोरेट सोल। तो कॉर्पोरेट एग्रीगेट का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर के कोई कंपनी या फर्म बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कि कॉर्पोरेट एग्रीगेट। और कॉर्पोरेट सोल का मतलब है कि सिंगल इंडिविजुअल्स का कोई लीगल स्टेटस है, जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, जजेस हो गए, और जितने भी अदर पब्लिक ऑफिस हैं, इन सबकी लीगल पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये डेजिग्नेशन हमेशा सेम रहती है। इनके अंदर के जो लोग होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो जो स्टेटस और आइडेंटिटी है वो कभी चेंज नहीं होती, द पर्सन में चेंज। अब आती है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज़। तो 5 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले फिक्शन थ्योरी, जो कि सेवेंगी ने दी थी, और ये बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज़ है वो कुछ भी नहीं है, बट दे आर द फिक्शन और द इल्यूशन क्रिएटेड बाय 2 और मोर लिविंग बीइंग्स। सेकेंड थ्योरी आती है ब्रैकेट थ्योरी, जो कि हॉफिल्ड्स ने दी थी। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज अ ब्रैकेट हैज़ बीन गिवन एन आइडेंटिटी। कुछ लोगों ने आकर के एक तरीके से ब्रैकेट फॉर्म कर लिया और उसको उन्होंने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का नाम दे दिया। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज़ लाइक अ ब्रैकेट। थर्ड आती है रियलिस्टिक थ्योरी, जो जॉन एलोथेसिस ने दी थी। ये बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो आउटकम है रियल विल ऑफ रियल इंडिविजुअल्स। तो ये बिल्कुल फिक्शन थ्योरी के अपोजिट में बोलते हैं। फिक्शन थ्योरी क्या बोलती है सेवेंगी ने जो दी थी, कि इट इज़ समथिंग विच इज़ इल्यूजन क्रिएटेड बाय 2 और मोर लिविंग बींग्स। बट ये रियलिस्टिक ने वो बोला कि नहीं, कि ये रियल लोगों की रियल विल की वजह से कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बनती है, तो फिर इसलिए इसको रियलिस्टिक थ्योरी बोला गया। फोर्थ इज पर्पस थ्योरी, जो कि ब्रिंच ने दी थी। ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी आउटकम है सम पर्पस, पर जैसे ही पर्पस खत्म होगा वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट है कंसेशन थ्योरी, जो कि बोलती है द नेचुरल पर्सन मेक अ कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेट